अजीबोगरीब किंतु सत्य घटना। 800 परिवार पर मंडरा रहा विस्थापन का खतरा। लगभग 60 से 70 वर्ष पूर्व खरीदी थी जमीनें। बेचने वालों ने संयुक्त होकर खरीदने वाले लोगों के विरोध में दायर की थी याचिका। बेचने वालों के पक्ष में आया फैसला। जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत के तहसील पूरमपुर अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम कम्बोज नगर में 1947 के दशक में पाकिस्तान से आए विस्थापित रिफ्यूजी कम्बोज सिख परिवारों को सरकार ने भूमि देकर बसाया था। लेकिन उस समय कम्बोज नगर में जंगल झाड़ी देख कम्बोज सिख परिवारों ने अपनी जमीनें अन्य सिख परिवारों के एक हाथ 1 रुपया 2 किसी स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके बिक्री कर दिया और स्वयं परिवार सहित पंजाब, दिल्ली व देश के अन्य स्थानों पर चले गए। खरीदार सिखों ने हाड़तोड़ मेहनत और मशक्कत कर जंगल झाड़ी काट कर कम्बोज नगर की ज़मीनों को रहने और खेती करने लायक बनाया। जंगली जानवरों के खतरों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी बाकायदा कम्बोज नगर में खुद को परिवार सहित रहने लायक बनाकर खेती करने लगे। करीब 60-62 वर्षों बाद तत्कालीन अपनी ज़मीन बेचकर चले गए परिवारों ने एकजुट होकर हाईकोर्ट में अपनी ज़मीन को लेकर मुकदमा किया और एक तरफा फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। दिखाते हैं पूरी खबर को विस्तार से। इंटरव्यू हो रहा है और जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का भी आज ही इंटरव्यू है और अभी सारे प्रोसेस चल रही है। और तो मतलब कब ये फॉर्म इसकी जो कैसे सूचना दी गई आपको? ये मतलब हमेशा न्यूज़ में भागलपुर का जो भी न्यूज़ है आप पढ़ते हैं उसमें सारे न्यूज़ में आता है। और ये जनवरी में फॉर्म भराया था इसका। जैसा कि अभी चल रहा है अप्रैल, तो अभी इंटरव्यू शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से इंटरव्यू चल रही है। कहाँ से आए हैं? मेरा घर भागलपुर। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता सुमन है। तो स्वीकृत पद है आपके विश्वविद्यालय में, विभिन्न महाविद्यालयों में, उसमें 2021 की नियमावली से विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मेरिट उसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। उसकी सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने जनवरी में नोटिफाई किया था, एडवर्टाइज किया था। लोगों के आवेदन को 2 राउंड हम लोगों ने स्क्रूटनी करके वेबसाइट पर डाला और उसमें उनसे इनवाइट किए कि अगर स्क्रूटनी में हमारे कोई गलती हुई है तो आप दें। उसके बाद हम लोगों ने फाइनल लिस्ट अपलोड किया और उसके साथ में इंटरव्यू का डेट दिया 7, 8 और 9। 2 दिनों तक सक्सेसफुल इंटरव्यू हो चुके हैं। आज 6 विषयों के इंटरव्यू हैं। म्यूजिक, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस और एक सब्जेक्ट और है। 6 मैं बताता हूँ। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इन 5 विषयों के आज इंटरव्यू हैं। 10:30 बजे से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। प्रैक्टिकली 10 बजे से ही टीम लगी हुई है। अटेंडेंस हो रहा है लोगों का, इसके बाद वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर हम लोग गेट पास ले रहे हैं। गेट पास लेके लोग अपना जा रहे हैं वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में। इंटरव्यू देके लोग जाएंगे। इसके बाद नियमानुसार फिर इंटरव्यू और दोनों कैरियर के मार्क्स के आधार पर जो वैकेंसी है उसके आधार पर हम लोग अपॉइंटमेंट करेंगे। तीनों दिन मिला के करीब 800, 777 या 74 टोटल। सबसे पहले दिन में 211 कैंडिडेट थे, कल 320 कैंडिडेट थे, तो 3, 2, 5, 1, 6 और आज करीब 200, 800 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। 2 दिनों का सक्सेसफुल हो गया। आज भी म्यूजिक का इंटरव्यू हो गया, संस्कृत का चल रहा है। इसके बाद अब हम लोग जो उसके विषय हैं सबका टाइम स्लॉट अलॉट है, उसको हम लोग भेजेंगे। जी, ये अतिथि शिक्षक हैं जिनमें शर्त होता है 11 महीना या आयोग से नियुक्ति, जो पहले हो जाएगा। अभी अगर नियुक्ति हमने किसी की और आयोग से पैनल आ गया मेरे पास अगले महीने में, तो जितने दोनों को जोड़कर जो जूनियर होते हैं वो हट जाएंगे। जी, मैं अशोक कुमार ठाकुर हूँ। मैं सीनियर मोस्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ भागलपुर यूनिवर्सिटी का और प्रेजेंटली मैं प्रिंसिपल BN कॉलेज भागलपुर।